तो गुड मॉर्निंग बच्चों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के, जो कि है क्लास 11 के बच्चों से रिलेटेड। क्लास 11 में जितने भी बच्चे इस बार झारखंड बोर्ड की एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी बच्चों के मन में जितने भी प्रश्न आते होंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मन में फिर भी और कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप मेरे से, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं, इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम देने से, क्या आपके मार्क्स आने से आप पास होते हैं, क्या मार्क्स आने से आप फेल होते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में कोई बच्चे फेल होते हैं तो फिर क्या कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। दो सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्या है सारे कैटेगरी, क्या आप 12th क्लास में प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, रोका जाएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सारा अपडेट को देखते हैं कि क्या बहुत बड़ी अपडेट है झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड, जो बोर्ड आपने दिए हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की तरफ से क्लास 11 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम टाइप थे आपके OMR बेस्ड या ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड एग्ज़ाम। तो टोटल मार्क्स आपकी पर सब्जेक्ट की है 50। ठीक है, हर सब्जेक्ट में कुल अंक कितने हैं आपके 50। OMR एग्ज़ाम की MCQ हुई है जो 40 मार्क्स की है। इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिलाकर आपके 10 मार्क्स ऐड होते हैं। टोटल मार्क्स हुए 50 के। ठीक है, 40 आपके OMR और 10 आपके प्रैक्टिकल, मिला के आपके कुल 50 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए हैं। पास रूल क्या है, पासिंग मार्क्स रूल क्या है। जैक के नियम के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कितना मार्क्स, हाँ जी 33%। कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है, 33%। अगर आप 50 के 33% निकालते हो तो 16.5 आपको 16.5 कहो तो 17 नंबर लाना अनिवार्य है, अगर आप हर सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं क्लास 11th में। तो इसलिए प्रैक्टिकल रूप से कम 17 मार्क्स लाना अनिवार्य है, लाना ज़रूरी है, तभी आप क्लास 12 में सक्सेसफुली मीन्स पासिंग थ्रू 12 में जा सकते हैं। अब क्या है, पास और फेल का क्या नियम है। अगर कोई बच्चा 17 नंबर नहीं ला पाता, हर सब्जेक्ट में 50 में 17 हर सब्जेक्ट में नहीं ला पाता, तो उसकी क्या नियम है, क्या है, आइए देखते हैं। तो टोटल मार्क्स है 50 में रिजल्ट 17 या उससे ज़्यादा, तभी आप पास होती है। ठीक है, तभी आप पास होते हैं। 17 या उससे कम लाते हो तो आप फेल की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, 17 से जैसे भी आप कम लाते हो तो आप 16 लाते हो तो आप फेल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, OMR मार्क्स आपका मान लीजिए 12 मार्क्स लाते हो। OMR जो आपकी एग्ज़ाम हुई है, आप उसमें मान लीजिए 12 मार्क्स आपकी आती है, और इंटरनल मार्क्स आपकी 6 होती है। तो टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 12 + 6 18। तो 50 में अगर आप 18 लाते हो तो आप अच्छे से पास हो गए, मीन्स आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। और अगर किसी वजह से आप OMR मार्क्स में 10 लाते हो और इंटरनल आपकी 5 मिलती है, तो टोटल कितने होते हैं, 10 + 5 15। तो 50 में 15 लाते हो तो आप उस सब्जेक्ट में फेल होगे, उस सब्जेक्ट में आप फेल होगे। पास होने के लिए आपको 17+ नंबर लाना होगा। आगे क्या है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की क्लास 12 में सभी छात्र मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है कि आमतौर पर 2 तरीके से फिर उस मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो आमतौर पर उसके 2 तरीके से फिर से मौका दिया जाता है। तो कौन कौन से तरीका है, पहला तरीका है सप्लीमेंट्री या री एग्ज़ाम। पहला तरीका क्या है, सप्लीमेंट्री या री एग्ज़ाम। तो आइए देखते हैं, जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसी सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। बेसिकली जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना है, सभी सब्जेक्ट का। जी हाँ, सही सुना आपने, सभी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। फिर क्या है, यह एग्ज़ाम अक्सर कुछ महीने बाद स्कूल या बोर्ड निर्देश पर लिया जाता है। स्कूल और बोर्ड की जैसे भी डिसीजन होती है, उस हिसाब से आपकी फिर से ये एग्ज़ाम लेने की व्यवस्था होती है। पास होने पर आप जो भी छात्र होंगे वो क्लास 12 में प्रमोट होते हैं। अगर आप फिर से जो एग्ज़ाम आपकी होंगी कुछ महीने के बाद, अगर आप उसमें पास होते हैं तो ही आप क्लास 12 में प्रमोट होते हैं। और अगर सवाल आती है, अगर नहीं आप पास होते हैं तो क्या, नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम, अगर सप्लीमेंट्री में भी आप पास नहीं होते हैं तो उस सब्जेक्ट का अगले सेशन में फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, आपके अलग सेशन में। ये सेशन नहीं, अगले सेशन में आपको अपने जूनियर्स के साथ फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है।
कुछ स्कूल इंटरनल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी ले लेते हैं। वो 10 में से अगर आपका इम्प्रूव कर दिया जाए आपका प्रैक्टिकल नंबर तो आप पास हो जाओगे। तो स्कूल अपने देखते हैं, मीटिंग करते हैं कि हाँ बच्चों में कितना मार्क्स कम है। 10 में से आप अगर आपको 8-9 दे देने से अगर आप पास हो जाते हो तो स्कूल आपकी नंबर बढ़ा देती है। अगला क्या है, ज़रूरी बात, क्लास 11th का एग्ज़ाम बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता या ज़्यादातर स्कूल लेवल पर होता है, इसलिए स्कूल ही डिसाइड करता है कि री एग्ज़ाम कब और कैसे होंगे। ठीक है, सरल शब्द में कह सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट में फेल होने पर सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है, सप्लीमेंट्री या रीटेस्ट देना पड़ता है और उसमें पास होने से आप क्लास 12 में प्रमोट हो जाते हो। क्लास 11 में कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर, अब क्वेश्चन आती है कि कितने सब्जेक्ट में फेल होने से आप 12 में चल जाते हो। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ज़्यादातर स्कूल री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेकर क्लास 12 में भेज देती है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, एक सब्जेक्ट का तो आप सुन लिए कि री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री दे करके आप पास हो जाओगे और क्लास 12 में चल जाते हो। अब है 2 सब्जेक्ट में फेल, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कई स्कूल दोनों सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम ले लेती है कुछ महीनों के बाद और उसमें आप पास हो जाते हो तो क्लास 12 में आपकी प्रमोशन मिल जाती है। और अगर आप 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आमतौर पर क्लास 11 फिर से पढ़ना पड़ सकता है। क्लास 11 आपका फिर से पढ़ना पड़ सकता है अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्लास 11 का एग्ज़ाम स्कूल लेवल पर होता है, इसलिए फाइनल डिसीजन कौन लेता है, स्कूल चाहे तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है री एग्ज़ाम में, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, तो स्कूल आपको क्लास 12 में प्रमोट कर देती है। और अगर बिल्कुल ही ख़राब रहता है आपका रिज़ल्ट क्लास 11 में तो आपको फिर से स्कूल आपको फिर से 11 क्लास पढ़ने के लिए बोलेगी, मीन्स आपको क्लास 12 में प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। आगे क्या है, शॉर्ट में आप समझिए, 1 और 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो री एग्ज़ाम देकर क्लास 12 में जा सकते हैं। 3 से प्लस सब्जेक्ट में फेल होते हो तो क्लास 11 का रिपीट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। ये बहुत मुश्किल वाली बात है, क्लास 11 आपको फिर से पढ़ना पड़ सकता है। तो ठीक है, आप समझ गया है क्या है नहीं है। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है, मीन्स किसी तरह का आपको मन में कोई सवाल है क्लास 11 से लेकर के, तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं वीडियो। अगर उनके कोई हेल्प हो जाती है ये वीडियो से तो आप ज़रूर उन्हें शेयर कीजिए और बताइए कि क्या है आप और कब एग्ज़ाम की रिज़ल्ट निकलेगी, आपको सारा अपडेट इस के माध्यम से मिल जाएगा।